हेलो वेलकम। तो आज हम इंसीडियस पार्ट 3 का चैप्टर देखने वाले हैं, जिसके अंदर ये जो स्टोरी है ये पार्ट 1 के पहले की स्टोरी है, जहाँ एक क्वीन नाम की लड़की आती है जो अपने माताजी से बात कर रही है भूतों की दुनिया में। लेकिन अब वो एलिस, जो कि अभी पार्ट 1 में मर चुकी थी, उससे बात करने के लिए आई है। लेकिन पार्ट 1 में जब ये मरी थी तो फिर ये पार्ट 3 में कैसे ज़िंदा हो गई? बात ऐसी नहीं है। बात ऐसी है कि इसका नाम भले ही इंसीडियस 3 है, लेकिन ये स्टोरी जो है वो पार्ट जब 1 था उसके पहले की स्टोरी है, ठीक है। लेकिन इसने जब ये यंग थी तब इसने जोश को बताया था, राइट। और उसके बाद ये पार्ट 1 के अंदर आई थी, ठीक है। अब यहाँ पर हम स्टोरी को देखते हैं कि कैसे इसने यंग टाइम में जोश को उस पार्कर भूत से मदद मिलाई थी। अगर आपने पार्ट 1 और 2 देखा है तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी इस पार्ट को समझने के लिए, ठीक है। अब ये पार्ट 3 में हम देखते हैं कि क्वीन अपनी मॉम से बात करना चाहती है और यहाँ वो एलिस से इसी के बारे में बात करने आई है और वो कहती है कि मुझे कैसे भी करके अपनी माँ से बात करनी है, जिसका नाम होता है लिली, और वो मर चुकी है। लेकिन यहाँ पर उसकी बातें सुनकर लिली भले ही रिटायरमेंट ले लिया है एलिस ने, लेकिन फिर भी वो उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। और यहाँ पर अब वो उसके माँ से उस दुनिया में जाकर बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो पहले मना करती है। लेकिन फिर भी उसके बाद वो जैसे ही उसे बुलाने की कोशिश करती है उसकी माँ लिली को, लेकिन कोई और ही बुरी आत्मा उसे दिखती है और वो फिर क्वीन को बताती है कि तुम्हें अपनी माताजी को बुलाने की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें अब इन सारी चीज़ों से छुटकारा पाना होगा, लेकिन क्योंकि एक बुरी आत्मा भी आ सकती है। अब यहाँ पर तुम बिल्कुल भी कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना तुम्हारी मॉम के साथ, राइट। लेकिन यहाँ पर क्वीन इतनी ज़्यादा कोशिश में लगी होती है अपनी माँ से बात करने की कि वो उसकी बातों को हल्के में ले लेती है। यहाँ पर रात में वो इसी तरह से कांटेक्ट करती है अपनी माँ के साथ, जहाँ खिड़की से उसे एक आवाज़ भी आती है, ठीक है। तो यहाँ सुबह हम देखते हैं कि उसके फैमिली के अंदर उसके फादर है जिनका नाम होता है शॉन, और यहाँ पर छोटा बेटा होता है शॉन का, जिसका नाम होता है एलेक्स, यानी कि उसका भाई एलेक्स। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि शॉन उससे बताता है कि तुम ये जो फ़ोटो करके अपने पोस्ट पर डाल रही हो, इससे तुम्हारे डिनर तुम क्या खा रही हो, तुम्हारा ब्रेकफास्ट क्या है, तुम्हारा खाना क्या खा रही हो, इससे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह से हमें पता चलता है कि उसका एलेक्स जो है वो भूत पकड़ने वाले लोगों का वीडियो देखता है, जिसका नाम होता है डकर, और डकर एक फेमस यूट्यूबर है जो कि भूतों को पकड़ता है, राइट। इसे हमें नोट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर अब जा रही है क्वीन ऑडिशन के लिए, जहाँ पर उसका फ्रेंड रहता है जिसका नाम होता है हेक्टर। हेक्टर उसे काफ़ी ज़्यादा लाइक करता है, लेकिन यहाँ पर क्वीन स्पेशली अपने करियर के ऊपर फोकस्ड है, राइट। अब यहाँ पर उसे एक लड़की दिखाई देती है, औरत, जिसका नाम होता है ग्रेस, और यहाँ पर हैरी जो कि उसके पड़ोसी है, यहाँ पर उसे ग्रेस कहती है कि मैं तुम्हें पहचानती हूँ, लेकिन वो डेमेंशिया नाम की बीमारी से शिकार है, इसलिए कोई उसके बातों को सीरियसली नहीं लेता। यहाँ पर अब क्वीन ऑडिशन के लिए आई है, जहाँ पर उसका मेन ऑडिशन होता है। उसे एक भूत भी दिखता है वहाँ पर, लेकिन वो उसे इग्नोर करती है क्योंकि उसका ऑडिशन उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर उसका एक डायरेक्टर जो कि ऑडिशन ले रहा होता है, तो जिसका नाम होता है रट्रोल, तो जाने दो, इसका नाम में कुछ रखा नहीं है। यहाँ पर वो मैगी से बात कर रहे थे जो कि इसका फ्रेंड है, और उसकी फ्रेंड के बात करने के बाद यहाँ पर वो एक आदमी को देखती है जिसने मास्क पहना हुआ है, लेकिन उसे देखते देखते वो इतनी मगन हो जाती है कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद यहाँ पर उसे हॉस्पिटल के अंदर सबमिट किया जाता है, जहाँ पर वो भूतों की दुनिया में, यानी कि द फर्दर दुनिया में फंस जाती है। भूतों की दुनिया में जैसे कि हमने पार्ट 1 2 में देखा था, उसी तरह यहाँ पर उसे एक आदमी दिखाई देता है, वो उसके देखते ही वो डर जाती है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर उसे शॉक देकर रियल दुनिया में लेकर आते हैं। अब इस आदमी को द मैन हु कैन ब्रीथ, यानी कि ये सांस नहीं ले सकता, ऐसा इलियस कहा है। तो यहाँ पर डीमन उससे नाम रख देते हैं, तो डीमन नाम का भूत जो है वो उसे दिख रहा था, राइट। अब यहाँ पर दूसरी दुनिया में वो गई थी जैसे, और इसी वजह से उसका एक्सीडेंट भी हुआ था। अब यहाँ पर उसे जिस तरह से एलिस ने बताया था कि तुम अपने माँ से कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना, लेकिन फिर भी वो कांटेक्ट किसी न किसी तरीके से कर रही थी। इसी की वजह से अब वो डीमन उसे परेशान करने लगा है। यानी कि हमने पार्ट 1 और 2 में देखा था कि कैसे जोश और उसका बेटा दूसरी दुनिया में जाकर भूत से मिले थे, लेकिन यहाँ पर इस पार्ट के अंदर दूसरी दुनिया का भूत जो है वो इससे मिलने की कोशिश कर रहा है। होप आप लोगों को समझ आया होगा। और यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि अब उसे की शॉन उसकी हेल्प करते हुए उसे बताता है कि तुम्हारे अब दोनों पैरों में काफ़ी ज़्यादा चोट आई है, यानी कि तुम्हारे पैर में तुम चल नहीं सकती। और यहाँ पर अब इसी सारी चीज़ों को हमें पता चलता है कि अब ये बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से ज़ख्मी हो चुकी है। लेकिन फिर भी शॉन, उसके फादर उसे घर लेकर आते हैं। तभी वहाँ पर गेस नाम की औरत दिखती है और वो कहती है कि वही आदमी तुम्हारे घर के कमरे में भी बैठ चुका है, अभी वो तुम्हारे बारे में ही पूछ रहा था। लेकिन उसके बातों पर कोई गौर नहीं करता, लेकिन क्वीन इसके बात को समझ कर डर जाती है, क्योंकि वो अब उसके कमरे में बैठा हुआ है। ये बात सुनकर तो वो और भी ज़्यादा डर जाती है। फिर भी जैसे तैसे शॉन उसे रिलैक्सेशन देता है, और शॉन उसके फादर से कहते हैं कि अगर तुम्हें डर लगे तो ये घंटी को तुम बजा सकती हो और मुझे बुला सकती हो। और लेकिन इसके बाद क्वीन अब यहाँ पर आराम से सोने की कोशिश करती है, क्योंकि अब इतना ज़्यादा डरावना चीज़ उसके साथ हो चुकी है, जहाँ पर वो डर के मारे जैसे तैसे अपने आप को सेटिस्फैक्टरी सिचुएशन में लाने की कोशिश करती है।
के बाद हम क्वीन को देखते हैं कि वो जैसे ही सो रही थी, यहाँ पर शॉन उसे चेक करने के लिए आता है। तभी यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिस जो है वो अपने सोने के लिए जा रही होती है। तभी उसे एक बहुत बुरा सपना आता है या शौक लगता है। तो वो बुक में नाम लिखती है कि कौन, तो क्वीन नाम वो लिखती है, यानी कि क्वीन के जान को खतरा है। और यहाँ पर क्वीन अब रिलैक्सेशन के लिए उसके फ्रेंड से बातें कर रही होती है, क्योंकि वो एक बुक भी पढ़ रही थी जहाँ पर उसका जो फ्रेंड है वो के पीछे ही, मतलब एक वॉल के पीछे ही उसका रूम होता है, राइट, यानी कि पड़ोसी होता है उसका वो। तो वो नॉक नॉक करती है, तो वहाँ से भी एक नॉक नॉक आती है। लेकिन उसके बाद वो उसके मैसेज के थ्रू वो हैकर से बात करती है। लेकिन वो जहाँ पर उससे बात करी होती है वो कहता है कि मैं घर पर नहीं हूँ। तो वो अगर घर पर नहीं था तो फिर ये नॉक कौन कर रहा था, राइट, यानी कि इसका मतलब डीमन वहाँ से नॉक कर रहा था। अब ये सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए वो सोने के लिए चली जाती है। तभी ऊपर से हाथ आता है ऊपर की रूम से, और जो कि तोड़ कर आता है, और इसको वो शॉन भी देख लेता है। फिर वो ऊपर के रूम पर जाकर चेक करता है तो उस रूम के अपार्टमेंट में कोई इंसान नहीं था। लेकिन वहाँ एक ऐसे पैरों के निशान दिखते हैं जो कि खून से लथपथ होते हैं, जिसका मतलब है कि वो एक बीमारी से पीड़ित था वो आदमी, और वो आदमी यानी कि वो डीमन इसी बीमारी के साथ मर गया था। इसलिए आज उसकी आत्मा भी इसी तरह से सभी को दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर वो डीमन इतना ज़्यादा खतरनाक है कि वो क्वीन को छोड़ेगा नहीं। यहाँ पर क्वीन अब इन सारी बातों को बताती है कि मैंने मॉम से बात करने की कोशिश की थी, इसलिए मैं एक साइकिक एलिस नाम से भी मिलने गई थी, और इसी वजह से मुझे तब से ये सारी चीज़ें हो रही है। फिर वो एलिस की मदद लेने के लिए जाते हैं और एलिस उसकी हेल्प करने के लिए आती है। और एलिस यहाँ पर एक और चीज़ करने की कोशिश करती है, क्योंकि एलिस को यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाई देती है, जैसे कि उसके घर के अंदर पैरों के निशान दिखाई देते हैं। जब वो पैरों के निशान को फॉलो करते हुए जाती है उसके कमरे के नीचे वाली साइड में, जहाँ पर वो आज तक नहीं गई है, तो उसे वो डीमन दिखाई देता है। ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग बात है, क्योंकि अब एलिस जो कि खुद भूतों को पकड़ती है उसे वो भूत दिखाई देने लगा है। यहाँ पर वो मैगी उसके फ्रेंड से बातें कर रही होती है क्वीन एक दिन, तो वो कहती है कि तुम्हारे पीछे क्या एलेक्स खड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर वो कहती है नहीं, यहाँ पर तो कोई एलेक्स नहीं है, उसका छोटा भाई, तो यहाँ पर कोई और ही था। अब यहाँ पर दिन में भी वो डीमन उसे दिखाई देता है, यानी कि दिन में भी ये उसे नहीं छोड़ेगा। अब यहाँ पर दिन में जैसे ही वो नीचे आता है उसके बेड के नीचे वो देखने लगती है कि वो कहाँ गया, तो फिर वो उसे ऊपर से उठाकर फेंक देता है बेड के नीचे। और यहाँ पर फिर जैसी आवाज़ होती है, फिर उसके फादर को आवाज़ आने से पहले, क्योंकि उसके फादर तो वहाँ पर शायद अभी नहीं है, इसलिए वजह से अब पूरे कमरे में अंधेरा हो जाता है। और फिर यहाँ पर अब डीमन उसके ऊपर वार करता है। लेकिन जब यहाँ पर शॉन वापस घर पर आ जाता है तो वो थोड़ी बहुत आवाज़ या पैर सुनकर यहाँ पर आ जाता है, और फिर वो क्वीन को इस हालत में देखकर उसे उठाकर बैंडेज लगाता है और उसकी केयर लेता है। यहाँ पर वो बताती है कि मैंने अपनी माता जी से बात करने की कोशिश की थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझसे बात करी है। लेकिन यहाँ पर उसके बातों का बिल्कुल भी शॉन को भरोसा नहीं आता, लेकिन वो उसे नाराज़ नहीं करता है और उसके बातों पर भरोसा करता है। और यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए फिर वो तो अपने पड़ोसी से भी बातें करता है। तो हैरी कहता है कि वो जो औरत थी जिसने उसे बताया था कि उसके कमरे में बैठा हुआ है वो मर गई है, यानी आई थी, राइट, हमने स्टार्टिंग में जैसे देखा था। अब यहाँ पर क्वीन जैसे क्वीन को डीमन जो है अपने कमरे में ले जाता है, यानी कि ऊपर वाले रूम में, राइट, जहाँ से उसका हाथ आया था। और यहाँ पर हम देखते हैं एक लड़की को जिसकी आँख नहीं है, और यहाँ पर से वो नीचे नॉक करती है, उस ऊपर के रूम से ठप ठप नॉक करती है। वहाँ पर फिर शॉन ऊपर वाले कमरे में जाकर देखता है कि आखिर में डीमन कहाँ है। और डीमन को देखने के लिए वो खिड़की तोड़ी हुई होती है, वहाँ से झाँकने की कोशिश करता है, तो उसे दूर डीमन खड़ा ही दिखता है। और वहाँ पर जब वो देखती है क्वीन, तो वो उसे खींचने की कोशिश करता है, यानी कि डीमन ने उसे ऊपर के कमरे में ले गया था, और वहाँ पर शॉन उसे बचाने के लिए आ गया, और शॉन ने उसे बचाने के लिए कामयाब हो गया। और फाइनली अब वो एलिस से मदद कराने के लिए उसके घर जाता है। एलिस अब जिसने कि रिटायरमेंट ले लिया है भूतों को पकड़ने के लिए, क्योंकि जब उसका हस्बैंड जैक मरा था तब उसने उसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की थी, क्योंकि उसके कई सारी बातें करनी बाकी रह गई थी, क्योंकि उसने एकदम से सुसाइड कर लिया था, और जिसकी उसके कोई भी उसका अंदेशा इसे नहीं था, यानी कि प्रिडिक्ट नहीं कर पा रही थी ये कि उसने सुसाइड कर लिया। इसलिए वो उसके भूतों की दुनिया में जाकर कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके पीछे भी एक भूत लगा हुआ था। जब से उसने जॉर्ज को बचाया है तब से पार्कर नाम का भूत, जो कि हमने पार्ट 2 के अंदर देखा था, वो इसके पीछे लग गया है। यानी कि जब ये इसके हस्बैंड से बात करने के लिए दूसरी भूतों की दुनिया में गई थी, तो वहाँ पर इससे पार्कर नाम का भूत परेशान करता था। और ये सारा जो कनेक्शन है ये इस डायरेक्टर का किया हुआ काम है, क्योंकि इसने इन सारी फिल्मों को इसी तरह से जोड़ा है। यानी कि पार्ट 2 में जो पार्कर भूत था वो इसे मारने की कोशिश कर रहा है, और जोश के अंदर घुसकर उसने एलिस को पार्ट 1 के अंदर कैसे मारा था ये हमने पार्ट 1 के अंदर देख लिया है। यानी कि ये पार्ट 1 के पहले की स्टोरी है, ठीक है। यहाँ पर अब वो कहता है शॉन कि ठीक है तुम क्वीन की मदद मत करो, दूसरी दुनिया में मत जाओ, लेकिन
तुम्हें कम से कम क्वीन से मिलना तो चाहिए ताकि उसे दिल की तसल्ली हो कि तुम उससे मिलने के लिए आई हो। तो फिर इसकी बात सुनकर एलिस उसकी बात मान जाती है और यहाँ पर वो क्वीन से मिलने के लिए राज़ी हो जाती है। और क्वीन जो कि बहुत ही बुरी हालत में अपने घर के ऊपर बैठी हुई है, तो वो उसे मिलने के लिए चली जाती है और वो उसे फिर दिलासा देती है और उसकी बातें सुनकर, उसकी हालत देखकर वो उसकी मदद करने के लिए राज़ी हो जाती है। और यहाँ पर फिर फाइनली वो उस दुनिया में जाती है जहाँ पर उसे रेड डोर दिखने के लिए वो आगे आगे बढ़ती रहती है कैंडल लेकर, जो कि भूतों की दुनिया है, द फर्दर। और यहाँ पर उसे काफ़ी सारी आत्माएं दिखती है जो कि उसके कब्जे में होती है। किसके? डीमन के। अब डीमन क्वीन के पीछे लगा हुआ है, यानी इसी तरह से वो सभी आत्मा को यहाँ कैद कर देता है अपनी दुनिया के अंदर। और इसी का छुड़ाने के लिए वहाँ पर अब हमारी एलिस जा चुकी है। लेकिन 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 अब इसे मारने के लिए वो पार्कर नाम का भूत आ जाएगा, क्योंकि जब भी ये उस दुनिया में जाती थी इसे मारने के लिए एक पार्कर नाम का भूत हमेशा रेडी रहता है। इस बार वो उसका गला दबाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ये रियल दुनिया में चिल्ला रही होती है, शॉन उसे झटके से उसे होश में ला देता है। यानी कि भूतों की दुनिया से अब वो वापस आकर इस रियल दुनिया में होश में आ जाती है और इसी तरह से गला दबाकर उसकी पार्ट 1 में मौत हो जाती है, जो कि हमने पार्ट 1 में देख लिया है। अब ये पार्ट 1 के पहले की स्टोरी है। अब यहाँ पर एलिस ब्रेक ले लेती है इन सारे कामों से। अब यहाँ पर एलेक्स, जो कि उनका छोटा बेटा है, उसके कहने पर वो यूट्यूबर जो कि भूत पकड़ते हैं डकर, उससे बात करने की कोशिश करते हैं। तो अब डकर उसके घर आया हुआ है ताकि वो इन भूतों को पकड़ सके, क्योंकि अभी यहाँ पर एलिस आई हुई थी भूतों को पकड़ने के लिए, अब वो घर जा चुकी है थोड़े से ब्रेक लेने के लिए। लेकिन यहाँ पर अब ये लोग कहते हैं कि हम कोशिश पूरी कर सकते हैं, जो कि फेमस यूट्यूबर थे। और एलेक्स जो कि उनका छोटा बेटा है, उसके कहने पर ये दोनों यूट्यूबर आए हुए हैं भूतों को पकड़ने के लिए। अब जैसे कि यहाँ पर अब वो इसके ऊपर कैमरा लगाते हैं क्वीन के ऊपर, ताकि वो भूत को देख सके कि आखिर में इसे क्या क्या चीज़ें, किस तरह के एक्चुअल में से भूत दिखाई देते हैं। यहाँ पर एलिस कार्ल नाम की उसके फ्रेंड से मिलने गई है, जो कार्ल उसका फ्रेंड हमने पार्ट 2 के अंदर भी देखा हुआ है, जो कि कैसे जोश से फाइट करता है। यहाँ पर अब वो उसे बताता है कि तुम एक जीती जागती लेडी हो जिसकी पावरफुल शक्तियाँ उन भूतों के मुकाबले ज़्यादा है। जो भूत दुनिया में है, उस दुनिया में, भूतों की दुनिया में जो भूत रहते हैं वो इनसे कमज़ोर है। यानी कि अगर एलिस वहाँ पर जाती है उनकी दुनिया में तो वो उनसे पावरफुल है, यही वो बात बताता है उसका दोस्त कार्ल। और यहाँ पर अब वो उसे बचाने के लिए जाती है। और यहाँ पर अब वो जैसे ही वहाँ पर जाने के पहले जो चीज़ें होती है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। जब यहाँ पर ये लोग इसकी मदद कर रहे थे, वो डकर और उसकी टीम जो कि यूट्यूबर है और भूतों को पकड़ती है, वो यहाँ पर भूतों को पकड़ने के लिए कुछ कोशिशें करती है। लेकिन अब यहाँ पर जो कैमरा है वो उसे एक कवर्ड में दिखाई देता है, यानी कि वहाँ से क्वीन गायब हो चुकी है और क्वीन उसके पीछे खड़ी होती है। अब यहाँ पर क्वीन ने कैमरा निकाल दिया है और यहाँ पर उन सभी के ऊपर वार करने की कोशिश कर रही है और अपनी जो बैंडेज है उसे भी तोड़ने की कोशिश कर रही है। और ये सारी चीज़ें देखकर बहुत ही ज़्यादा डरावनी चीज़ें हो जाती है शॉन के साथ। लेकिन शॉन पूरी हिम्मत के साथ क्वीन को बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि क्वीन के अंदर, मुंह के अंदर एक आँख दिखती है जो कि वो डीमन की होती है। और इसे देखकर वो यूट्यूबर कहते हैं कि ये बहुत ही बड़ी भूत है और इसे हम नहीं पकड़ पाएंगे, शायद हमारे कंट्रोल के बाहर है। लेकिन उसे अब शॉन हकालने की कोशिश करता है यहाँ से, लेकिन एलिस आकर उन सभी को बचा लेती है और उन्हें कहती है कि तुम मेरे साथ मेरी हेल्प करोगे क्वीन की जान बचाने के लिए, राइट। अब यहाँ पर वो क्वीन की जान बचाने के लिए इन सबको एक साथ ले लेती है और ये चीज़ें मुझे एक्साइटिंग लगी और यही इस मूवी का ट्विस्ट है, जहाँ पर अब इन सभी की मदद से वो क्वीन को फाइनली बचाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर जैसे कि एलिस उसके फ्रेंड कार्ल से मिलने गई थी और उसे ये पता चला था कि वो इन सभी आत्माओं से पावरफुल है, क्योंकि वो अभी जिंदा है, राइट। और ये सारी आत्मा मर चुकी है और उस भूतों की दुनिया में है, लेकिन ये तो रियल दुनिया में भी है और वहाँ पर जाकर भी, दूसरे दुनिया में भी जाकर ये क्वीन की आत्मा को वापस ला सकती है, राइट। और यहाँ पर डीमन से कैसे वो मुकाबला करेंगे ये भी हमें पता चलेगा। यहाँ पर अब एलिस बताती है कि तुम लोग क्या क्या कर सकते हो, ये वो पार्टिसिपेट कर लेते हैं इन सारी चीज़ों में। फिर यहाँ पर वो अपने अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और यहाँ पर अब एलिस फिर से वो उन भूतों की दुनिया में जा चुकी है। लेकिन जैसे कि हमने देखा था पहले के पॉइंट में, उस सभी आत्मा उसे दिशा दिखाने की कोशिश करती है कि एक्चुअल में डुमन किस दिशा में बैठा हुआ है, और यहाँ पर वो उसकी लोकेशन बताती है। तभी वो वहाँ जाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले फिर से पार कर उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। और जिस तरह से कार्ल ने उसे बताया था कि तुम इन सबसे ज़्यादा पावरफुल हो, तो वो उसे जोर से धक्का मार कर हकाल देती है। और यहाँ पर फिर उसे दिखता है उसका हस्बैंड, यानी कि अब उसने पार्कर से सामना कर लिया है और यहाँ पर उसे जैक नाम का दिखता है जो कि उसका हस्बैंड होता है। तो यहाँ पर अब वो उसे बताता है कि तुम भी मेरे साथ इस दुनिया में क्यों नहीं रहना शुरू कर देती, और यहाँ पर तुम अपनी जान लेकर इस दुनिया में आराम से आ सकती हो। लेकिन ऐसा उसका हस्बैंड नहीं कह सकता। ये बात जानकर उसके ऊपर हमला करती है और ये कोई और नहीं, वही डीमन होता है। और डीमन से क्वीन की मांग करने पर वो इसे क्वीन के सामने, क्वीन को खड़ा कर देता है। क्वीन की आंखें नहीं होती और क्वीन को उसने अपने कब्जे में कर लिया है। लेकिन उसे लेकर वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है एलिस, लेकिन वो डीमन इतनी आसानी से उसे उस दुनिया में आने नहीं देगा, उस दुनिया से इस दुनिया में आने नहीं देगा, समझ गए।
गए हो। और यहाँ पर अब वो फिर से आ जाती है अपने वापस दुनिया में, लेकिन क्वीन को लाना उसके बस में नहीं है, क्योंकि क्वीन को वो डेमन अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है। लेकिन फिर यहाँ पर वो जो हमने लेडी देखी थी स्टार्टिंग में, जो कि क्वीन से बात करती थी, उसकी पड़ोसी, उसका नाम आता है जिसका नाम था गैस, और वो उसकी आत्मा उसे बताती है कि इसके माताजी जो कि लिली थी, उसने डायरी में एक लेटर लिखा था क्वीन के लिए, लेकिन लेटर क्वीन ने नहीं पढ़ा था। अगर वो लेटर क्वीन की मॉम उसे क्वीन को बता देती है तो शायद क्वीन यहाँ पर आ जाए, राइट। तो लिली की जो पॉजिटिव आत्मा है वो उस दुनिया में क्वीन की मदद कर सकती है, ताकि क्वीन जो है वो इस दुनिया में आ जाए। समझ रहे हो? तो यहाँ पर लिली को बुलाने के लिए क्वीन एलिस जो है उसके माताजी के आत्मा को बुलाती है, और उसकी माताजी की आत्मा क्वीन के कान में एक बात कहती है, जिसके मदद से फिर वो उस डीमन के मास्क को निकाल देती है और डीमन की आत्मा मर जाती है और क्वीन अपने रियल दुनिया में वापस आ जाती है। और फिर उसे एलिस बताती है कि तुम्हारी माताजी ने इन सारे कामों को एग्जीक्यूशन में हमारी हेल्प की है, और तुम्हारी माताजी की वजह से आज तुम यहाँ पर हो। तुम्हारे ऑडिशन को भी देखने के लिए तुम्हारी माताजी वहाँ पर प्रेजेंट थी, यानी कि पॉजिटिव आत्मा तुम्हारे हर काम को देख रही थी, और लिली जो कि उसकी मॉम है उसने इनकी हेल्प की थी। तो पहली बार हम पॉजिटिव आत्मा को इन सीरीज में देखते हैं।